न्यूज मैराथन के इस खास प्रोग्राम पूरा सच में मैं नूह आलम आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक झूठ को जोर जोर से बोला जाए, चिल्ला चिल्ला के बोला जाए, कई बार बोला जाए, कई लोगों से बुलवाया जाए, कई तरह से दिखाया जाए, तो उस झूठ के लिए लोगों के दिमाग पे और आंखों पर एक पर्दा सा पड़ जाता है और वो झूठ भी लोगों को सच लगने लग जाता है। भारत में ऐसा होता रहा है पिछले कुछ सालों से और अभी भी लगभग वैसा ही कुछ चल रहा है। आप सब जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 एक महामारी जिसके खिलाफ पूरी दुनिया एक जंग लड़ रही है, जंग का मैदान बनी हुई है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। आज के जो ताजा आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत विश्व में 17वें नंबर पर है। एक सवाल जो पिछली कई बार से हम पूछते चले आए हैं कि आखिर भारत में कोरोना आया कहां से। पिछले वीडियो में भी हमने ये सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी जवाब दें या जो भी जिम्मेदार हैं वो बताएं कि आखिर भारत में कोरोना आया कैसे। साथ ही हमने ये भी बताया था कि हमारे पास इस बात की पूरी जानकारी है कि भारत में कोरोना आया कहां से। इस सवाल का जवाब हमारे पास है और अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि भारत में कोरोना आया कहां से। दोस्तों, इंदौर के हमारे एक मित्र हैं गिरीश मालवी, अच्छे लेखक हैं लेकिन फेसबुक पर लिखते हैं। कोई बड़ा मीडिया जो न्यूज चैनल है, हिंदुस्तान के जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं या कोई बड़ा मेन स्ट्रीम हमारा प्रिंट मीडिया जो है वो गिरीश भाई तक अप्रोच क्यों नहीं करता है, उसकी भी एक वजह है। जब आप फेसबुक पर जाकर उनकी वॉल चेक करेंगे, ये मेरा आपके लिए मशवरा है कि आप फेसबुक पर जाएं और गिरीश मालवी को फॉलो करें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। गिरीश भाई के पास ऐसा नहीं है, और भी ऑफर्स आते हैं, लेकिन गिरीश भाई जो है वो फेसबुक पर ही लिखना पसंद करते हैं। खास बात यह है गिरीश भाई की कि उनके जो आर्टिकल्स होते हैं ज्यादातर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं और बगैर किसी तर्क के और बगैर किसी सबूत के गिरीश मालवी बात नहीं करते हैं। वो जब भी कोई जानकारी साझा करते हैं तो उसके अंदर तथ्यात्मक अध्ययन होता है, पूरी R&D की जाती है और उसके बाद वो अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं फेसबुक पर। आप भी अगर उनको ज्वाइन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो आपको भी काफी सारी जानकारियां हासिल होंगी। ये जो कोविड-19 से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस भारत में आया कहां से, ये भी गिरीश मालवी जी की वॉल से है। दोस्तों, एक तारीख देखिएगा, 16 अप्रैल 2020। 16 अप्रैल 2020 को गिरीश मालवी जी ने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर एक आर्टिकल जो है पोस्ट किया। मैं वो आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाता हूं और धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगी सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ। वो लिखते हैं कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस आया कहां से। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जरा दिल थाम के बैठिए और बहुत ध्यान से ये पोस्ट पढ़िए, क्योंकि इस पोस्ट में वो रिसर्च है जो बताती है कि दरअसल भारत में जिन पर इसे फैलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है और संभवतः भारत में कोरोना मार्च से पहले फरवरी में ही फैलना शुरू हो गया था। सुना आपने? गिरीश मालवी का कहना यह है कि जिन लोगों पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है और कोरोना मार्च महीने से पहले फरवरी में ही फैलना शुरू हो गया था। भारत, आगे चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं ताकि शक और शुबह की कोई गुंजाइश ही न रहे। अब सुनिएगा गौर से। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को केरल में रिपोर्ट किया गया। सबसे पहले जिस स्टूडेंट में कोरोना की पुष्टि हुई वो 24 जनवरी को केरल लौटा था। उसके बाद 30 जनवरी और 2 फरवरी को वुहान से लौटे केरल के 2 छात्रों को संक्रमित पाया गया। वुहान से लौटे केरल के 2 छात्रों को संक्रमित पाया गया 30 जनवरी और 2 फरवरी। अब सबसे खास बात समझिए, ये तीनों छात्र MBBS के स्टूडेंट्स हैं। दरअसल चाइना का वुहान राज्य में सबसे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र MBBS की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं।
चाइना का जो वुहान शहर है वहां पर भारत से सबसे ज्यादा एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए छात्र जाते हैं। उसकी वजह यह है कि भारत की तुलना में यह सस्ता पड़ता है। यहां एमबीबीएस की पढ़ाई के 1 करोड़ लगते हैं और चीन में 60 लाख में ही यह काम हो जाता है। चीन में लगभग कुल 23,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 21,000 ने केवल एमबीबीएस में ही दाखिला लिया हुआ है। यह संख्या ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट से कहीं अधिक है। सुना आपने? चीन में भारत के 23,000 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से 21,000 सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और यह संख्या ब्रिटेन में या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले भारतीयों से कहीं ज्यादा है। चीन में नववर्ष मनाने की परंपरा है। उनके यहाँ स्कूल यूनिवर्सिटी में नववर्ष का सालाना अवकाश दिया जाता है, जो 1 महीने का रहता है। साल 2020 में यह अवकाश लगभग 15 जनवरी से 15 फरवरी तक था। एमबीबीएस का कोर्स वुहान में स्थित 2 यूनिवर्सिटीज में चलता है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जो वहां पढ़ते थे, इस दौरान भारत आए। यह वही समय था जब वुहान में कोरोना का प्रसार आरंभ हुआ था। वुहान सिटी में 18 जनवरी 2020 को, तारीखें गौर से सुनते जाइएगा, वुहान में 18 जनवरी 2020 को एक साथ 4,000 मामलों में कोरोना के लक्षणों की शुरुआत हो गई थी। 20 जनवरी को चीन ने लगभग 140 नए रोगियों की पहचान की थी। 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन किया गया, लेकिन उससे पहले ही भारतीय छात्रों का वहां से भारत लौटने की शुरुआत हो गई थी। उस वक्त हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि इस वायरस के लक्षण शरीर में 7 से 8 दिनों के बाद ही प्रकट होते हैं। भारत में आ चुके इन स्टूडेंट्स में भी ये लक्षण प्रकट होना शुरू हुए। देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे इन मेडिकल स्टूडेंट्स में भी ये लक्षण प्राप्त हुए थे। यह लेख विभिन्न मीडिया पोर्टल की पड़ताल करके यह बताता है कि 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आए कितने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को यह लक्षण प्राप्त हुए थे। यानी अब जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ये सब बातें गिरीश मालवी जी अपने मन से नहीं कर रहे, बल्कि जो विभिन्न मीडिया पोर्टल अवेलेबल हैं, उनसे ही ये सारी रिसर्च की गई है और ये सारे आंकड़े जुटाए गए हैं, ये सारी तारीखें जुटाई गई हैं। अब आप जरा सा गौर कीजिएगा। 26 जनवरी 2020 पहला मामला। राजस्थान के जयपुर में चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर लौटे एक डॉक्टर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका व्यक्त की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तुरंत इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लाइव हिंदुस्तान का लिंक देखिए। आज जब भी मैं ये कहूं कि लिंक देखिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक एक लिंक देखते जाएंगे। ये जो अब फ्लैश हो रहा है, ये हमने जो है स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन हम इसकी लिंक भी नीचे के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ताकि आप पोस्ट करेंगे, ताकि आप वहां जाकर के लिंक खोल करके देख सकें कि जो बातें हम बता रहे हैं, जो आंकड़े हम बता रहे हैं, जो तारीखें हम बता रहे हैं, वो पूरी तरह सच है, क्योंकि हम दिखाते ही पूरा सच है। दूसरा मामला देखते हैं। 28 जनवरी 2020। ये आज तक का लिंक इसमें दिखेगा आपको, आज तक चैनल का, हमारे डिस्क्रिप्शन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मेडिकल छात्र को कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज माना जा गया है। छात्र कुछ दिन पहले ही चीन के वुहान शहर से लौटकर उज्जैन आया था। चीन से वापस उज्जैन आने के बाद छात्र में कोरोना वायरस जैसे लक्षण देखे गए और उसे लगातार सर्दी, खांसी और बुखार होने के बाद उज्जैन के माधव नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तारीख फिर से नोट कीजिएगा, 28 जनवरी 2020। अब 30 जनवरी 2020 चीन के वुहान प्रांत में कनमिंग शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही देहरादून की एक युवती में कोरोना वायरस के लक्षण मिले। छाती के एक्सरे में फेफड़े में एक स्पॉट पाया गया। इस पर उसे फौरन ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया। अमर उजाला का लिंक संलग्न है, आप देख सकते हैं। 31 जनवरी 2020 इंदौर की खबर है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और खरगोन में 2-2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों चीन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल दोनों को जांच के लिए एमवाय हॉस्पिटल के स्पेशल
वार्ड में भर्ती कराया गया है। IBC 24 की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको मिल जाएगी डिटेल। 31 जनवरी 2020 भाषा न्यूज एजेंसी की खबर है, चीन से लौटे ओडिशा के कंधमाल जिले से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल के एक छात्र को खांसी और जुकाम के चलते शुक्रवार को कटक के SCB मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेजा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड का लिंक संलग्न है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 4 फरवरी 2020 चीन से लौटे हिसार जिले के गांव के व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। यह छात्र चीन के वेफांग मेडिकल विश्वविद्यालय में MBBS कर चुका है और इंटर्नशिप कर रहा है। सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल छात्र ने बताया कि उसे बुखार महसूस हो रहा है, कभी कभी गला भी दर्द करता है, कभी बुखार ठीक हो भी जाता है। अमर उजाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 2 फरवरी 2020 खबर है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में चीन से लौटे एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। खरगोन का यह युवक चीन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। कुछ दिन पहले ही ये छुट्टी पर चीन से खरगोन लौटा था। सच एक्सप्रेस का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की खबर है, तारीख 3 फरवरी 2020 छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर कि सरगुजा जिले के में एक व्यक्ति में कोरोना वायरस का लक्षण पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना लोजो में MBBS की पढ़ाई कर रहा था और परीक्षा खत्म होने के बाद 9 जनवरी को अंबिकापुर पहुंचा है। पिछले 25 दिनों से खांसी, खराश, गले में खराश आने की वजह से आज वो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचा है। पोर्टल सुयश ग्राम की खबर नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप देख सकते हैं। 6 फरवरी 2020 रोहतक PGI में एक संदिग्ध मरीज दाखिल हुआ है जो चीन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे लक्षण मिले हैं जो कोरोना वायरस जैसे हैं। न्यूज 18 हरियाणा की खबर है, यूट्यूब लिंक उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। राजस्थान के फरवरी 21 2020 राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। चाइना के सूजो शहर से MBBS के फाइनल ईयर में 25 वर्षीय छात्र पढ़ाई कर रहा था। छात्र 2 फरवरी को कोटा आया है। उसे खांसी जुकाम की शिकायत पर कोटा के MBBS अस्पताल ले जाया गया है। लिंक नीचे दी हुई है, आप देख सकते हैं। 13 मार्च 2020 40 दिन पहले ही चीन से लौटी युवती अपने साधारण सर्दी और खांसी का इलाज कराने जिले के सरकारी अस्पताल में पहुंची। घटना संत कबीर नगर की है, जहां कोरोना वायरस से पीड़ित एक छात्र 3 फरवरी को एक छात्रा चीन से लौटी थी। आज तक का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और 13 फरवरी इस तारीख को याद करिए, ये वही तारीख है जिस तारीख को भारत की सुरक्षा एजेंसी एक एडवाइजरी जारी करती है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 is not a health emergency in India, so don't panic। 13 मार्च 2020 और यही 13 तारीख वो तारीख है जब वो मरकज का वाला इवेंट होता है दिल्ली निजामुद्दीन में, तबलीगी जमात। ये वो केस हैं जो मीडिया की नजर में आए हैं और ऐसे सैकड़ों केस हो सकते हैं क्योंकि उस दौरान हजारों छात्र वहां से भारत लौटे हैं। इतने चीन से लौटे इतने अधिक मेडिकल छात्रों का सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित पाया जाना साधारण घटना नहीं थी। बहुत से छात्रों को कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया, लेकिन अब हमें पता चला है कि बहुत सी रिपोर्ट्स फॉल्स नेगेटिव निकल रही हैं। अब हमें यह भी पता चला है कि बहुत से मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन वो इस वायरस के साइलेंट कैरियर होते हैं। ये सारे लड़के 22 से 32 सालों के हैं। हो सकता है कि इनके इम्यूनिटी पावर ने कोरोना को हरा दिया हो, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये वायरस स्प्रेड किया हो यानी फैलाया हो अनजाने में। आप ये नहीं कह सकते कि ये काम इन्होंने जानबूझकर किया है। एक बात और खास है, अभी देश में जितने हॉटस्पॉट बने हुए हैं उन शहरों के अस्पतालों में इनके इलाज के लिए इन्हें भर्ती किया गया था। 24 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में भी 3 कोरोना संदिग्धों को भर्ती किया गया था। हालांकि उनके मेडिकल स्टूडेंट्स होने की पुष्टि नहीं हो पाई। यहां तक कि बिहार के सिवान जिले के मेडिकल स्टूडेंट भी चीन में पढ़ रहे थे। साफ है
कि सरकार कोरोना संक्रमण से उपजी परिस्थितियों की गंभीरता समझने में बहुत बड़ी चूक हुई है सरकार से। अगर सरकारी अमला वक्त पर हरकत में आ जाता तो इस देशव्यापी लॉकडाउन से बचा जा सकता था। आखिर में गिरीश मालवीय ये भी लिखते हैं कि इस पोस्ट का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि किसी पर दोषारोहण का प्रयास है। इसे सिर्फ एक अलग संभाव्यता और इंफॉर्मेशन की दृष्टि से ही लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश मालवीय जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इस अहम जानकारी के लिए। लेकिन इस सब जानकारी का जो निचोड़ है वो ये है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 भारत में जनवरी के आखिरी दिनों में और फरवरी की शुरुआत में ही आना शुरू हो गया था। सरकार ने हमें अंधेरे में रखा और जब ये फैल गया तो इसका पूरा ठीकरा जो है वो तबलीगी जमात के उस मरकज वाले इवेंट से उसे जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये है कि भारत में कोरोना तबलीग जमात लेकर नहीं आई, क्योंकि वो लोग तो 13 से 15 फरवरी के मार्च के इवेंट में बाद में आना शुरू हुए होंगे। उससे पहले भारत में कोरोना आ गया था और ये कोरोना किसी ने जान करके नहीं फैलाया है, ये अनजाने में फैला है। ये बात सारे तमाम मीडिया, न्यूज चैनल और सारे अखबार जान लें कि ना तो ये कोई कोरोना जिहाद है और ना ही ये जान करके फैलाया गया है। क्योंकि आपके दावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री खुद आपके दावों का खंडन करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो जब भारत में एक भी कोरोना केस पॉजिटिव नहीं पाया गया था तब से विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी। अब या तो आप यानी मीडिया चैनल सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं। हम किसकी बात पर यकीन करें? यकीन करने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि भारत में कोरोना की जो शुरुआत हुई थी वो इन मेडिकल के स्टूडेंट्स से हुई, जो कि वुहान में रहकर, चाइना में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। 23,000 स्टूडेंट्स जो छुट्टियों में वहां से आकर भारत के अलग अलग राज्यों में फैल गए, जिनमें से कईयों में कोरोना के लक्षण पाए गए, लेकिन सरकार सोती रही। जनवरी से लेकर मार्च तक उन्हें कई लोगों ने चेतावनी दी। WHO ने भी एडवाइजरी जारी की कि कोरोना जो है वो एक वैश्विक महामारी है। एक साहब और हैं बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्हें हमारे यहाँ की मीडिया पप्पू कहकर बुलाती है और भक्त उस मीडिया का साथ देते हैं। उस पप्पू ने भी 20-22 के आसपास करीब जो है वो चेतावनी वाले ट्वीट किए थे। यहाँ तक कि मीडिया के सामने उन्होंने बाइट भी दी थी। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जी की। उन्होंने बाइट भी दी थी कि जिस वक्त ये फैलेगा तो ये एक सुनामी की तरह होगा, जिसमें न सिर्फ भारत का स्वास्थ्य बल्कि अर्थव्यवस्था भी एक बर्बाद होकर के रह जाएगी। लेकिन उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया और 13 तारीख को एक एडवाइजरी जारी कर दी गई हेल्थ एजेंसी की जानिब से कि कोविड-19 इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी इन इंडिया, सो डोंट पैनिक। इसलिए कोई भी पैनिक नहीं हुआ और सबसे ज्यादा जिससे फिक्र करना चाहिए थी वही पैनिक नहीं हुए। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की मीडिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। और मध्य प्रदेश का फिर एक बार खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल स्टूडेंट्स जो चीन से आए थे, इनके अलावा भी और 2 बड़ी वजह है जिनका जिक्र करना यहाँ जरूरी है। उनमें से एक है ट्रंप का वो नमस्ते ट्रंप इवेंट, जो सोशल गैदरिंग का एक बड़ा इवेंट था और जिसमें हजारों लोग ब्रिटेन से और अमेरिका से उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए थे। जाहिर है प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जब 100 केस हमारे यहाँ हो गए थे तो हम स्क्रीनिंग कर रहे थे और उन लोगों की भी स्क्रीनिंग की गई। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। कई लोग उसमें से अब भी भारत में हैं। इस पर भी हम जल्दी एक वीडियो बना करके जारी करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह के अब डिसीजंस लेने चाहिए और क्या काम करना चाहिए और ये महामारी किस हद तक फैल चुकी है, इस पर भी जल्दी बात करेंगे। आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि भारत में कोरोना आने की वजह तबलीगी जमात या और कोई अगर किसी और पे नया ठीकरा फोड़ दिया जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि भारत में कोरोना आया है मेडिकल के उन 23,000 छात्रों से, नमस्ते ट्रंप वाले उस बड़े सोशल गैदरिंग के इवेंट से, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने का जो सिलसिला था जिसकी वजह से 20-25 दिन लॉकडाउन को लेट किया गया, वो भी एक बड़ी वजह है। ये आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इंतजार करिएगा हमारे अगले वीडियो का। कोविड-19 से रिलेटेड पूरा सच
न्यूज़ मैराथन पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।